वैसे तो सरकारी शिक्षा को लेकर अक्सर समाचार पत्र हो चाहे टीवी चैनल हो, उनकी कार्यशैली पर उंगलियां उठती रहती हैं। लेकिन मेरे साथ है आज एक ऐसी शख्सियत जो कि जनपद चंदौली से आए हैं और इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इतना भावुक वीडियो था जो कि देश ही नहीं विदेशों तक सराहा गया। और आज वह स्थानांतरित होकर आए हैं जनपद हरदोई। किस तरीके से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और किस तरीके से उनको माहौल दिया कि जब उनकी विदाई हो रही थी उस समय बच्चे ही नहीं पूरा गाँव रो पड़ा। आखिर किस तरीके से आपने चंदौली में बच्चों को प्यार दिया और किस तरीके से उन लोगों को रास्ता दिखाया, जो कि ये भावुक वीडियो जो आया है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, बच्चे भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ते हैं, अपने माता पिता के साथ जुड़ते हैं, अपने भाई बहनों के साथ जुड़ते हैं, वो अपने शिक्षक के साथ भी जुड़ते हैं अगर आप जोड़ना चाहते हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं उनकी भावनाओं को समझ पाऊँ, मैं उनकी समस्याओं को समझ पाऊँ। उनकी चर्चा करिए, जब भी वो बैठे उनकी बात करिए, उनसे पूछिए, उनकी समस्याएं पूछिए। जब वो कुछ अच्छा करें उनकी प्रशंसा कीजिए। प्रशंसा सुनना आज के समय में किसको अच्छा नहीं लगता, और खासकर बच्चों को। जब वो अच्छा करे तो उनको बताइए कि आपने तो बहुत अच्छा किया, और कभी भी गड़बड़ करें तो डांटिए नहीं, उनको समझाइए कि देखिए ये थोड़ी सी अगर ऐसे कर लेते तो बड़ा अच्छा हो जाता। जब भी एक बच्चा शॉट मारता है तो क्या करता है, अगर मिस हो गई बॉल तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने गलत खेला है, उसको ये बताइए कि अगर ऐसे कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। आप यकीन मानिए कि अगली बॉल में जब शॉट मारेगा तो वो बाहर ही आपको दिखाई देगा, बाउंड्री लाइन के बाहर। तो ऐसे में बच्चों के साथ जुड़ा, मुझे लगता है कि मैं बच्चों को समझा पाया और उनको अपने साथ जोड़ पाया। एक जो रिश्ता उन्होंने कायम किया है अब वो ज़िंदगी भर नहीं ख़त्म होने वाला है। बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना, बेसिक शिक्षा पर अक्सर उंगलियां भी उठती रहती हैं कार्यशैली को लेकर, लेकिन आपने जो नज़ीर पेश की है या भविष्य के लिए जो अन्य अध्यापक हैं उनके लिए भी कहीं न कहीं प्रेरणादायी है। और हरदोई जनपद में चूँकि आए हैं, यहाँ किस तरीके से कार्य करेंगे और किस तरीके से बच्चों को वैसे ही जोड़ेंगे जैसे चंदौली के बच्चे आप कितने बड़े फ़ैन हुए कि वो रो पड़े जब आप वहाँ से स्थानांतरित हुए। 2017 से बेसिक शिक्षा विभाग काफ़ी बदल चुका है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक सपना है कि बेसिक में बदलाव होना चाहिए। हमारे महानिदेशक विजय किरण आनंद जी हैं, वो एक सपना देखते हैं, वो हमारे शिक्षकों के साथ साझा भी करते हैं और वो उस उन्नत के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं जहां पर बेसिक नहीं था। और इस कार्य में मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में सरकार भी सफल हो पाई है और हमें जिम्मेदारियाँ मिली हैं और हम भी सफल हो पाए हैं। अब स्कूलों की परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। आपने देखा होगा स्कूलों में अब कभी ऐसे वीडियो वायरल नहीं होते कि शिक्षक सो रहे हैं, शिक्षक जाग रहे हैं, शिक्षक मेहनत कर रहे हैं। मेरे जैसे लाखों शिक्षक हैं जो इस तत्परता के साथ काम कर रहे हैं कि बच्चों का जीवन बदल सके। बेसिक में बदलाव जो था वो काफ़ी हद तक संभव हो पाया, जो थोड़ा बहुत बचा है वो बहुत जल्द हो जाएगा। क्योंकि बेसिक शिक्षा में सुधार की भी ज़रूरत है और आप लोगों ने जो प्रयास किया है ये कहीं न कहीं नज़ीर है इस विभाग के लिए और उन कुछ चंद लोगों के लिए जो शायद काम करना नहीं चाहते। आए दिन उनके चक्कर में ही विभाग पर भी उंगलियाँ उठती हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इस तरीके से बच्चों से भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए? देखिए, मैं अपने जिस परिवार से कनेक्ट हूँ, मेरे पिताजी सरस्वती शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चों के साथ जो जाता था तो मेरे पिताजी मुझसे ज़्यादा बच्चों से कनेक्ट रहते थे। तो मुझे लगा कि मैं अपने परिवार से ही मुझे सीखना चाहिए, क्योंकि आपके परिवार में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे आप अपना कर्ता धर्ता मान सकते हैं, आप अपने लिए प्रेरणा स्रोत मान सकते हैं। तो मुझे लगता है मैंने अपने पिताजी को प्रेरणा स्रोत माना और वो हमारे साथ जुड़े, मैंने उनकी भावनाओं को समझा और उसके बाद वही भावनाएँ मैं अपने बच्चों तक ले जा रहा हूँ। यकीन चाहता हूँ कि यहाँ भी एक नई चुनौती है, लेकिन उसको स्वीकार कर पाऊँगा। अक्सर ये कहा जाता है कि शिक्षक जो होता है वो शिक्षक जो होता है बच्चे का भविष्य संभालने की पहली जिम्मेदारी माँ की होती है और दूसरी शिक्षक की। लेकिन जब बात उठती है बेसिक शिक्षा की तब लोगों को एक विश्वसनीयता की बात आती है, तो विश्वसनीयता पर अक्सर उंगलियां उठती हैं बेसिक शिक्षा पर। क्या किस तरीके का मैसेज अपने साथियों को, अपने विभाग को देना चाहेंगे? जिस तरीके से आपका वीडियो वायरल हुआ है बड़ा भावनात्मक रूप से, क्या मैसेज है विभाग के अन्य शिक्षकों के लिए? किस तरीके से एक टीचर की हैसियत से नहीं, एक सरकारी कर्मचारी की हैसियत से नहीं, एक अध्यापक जिसकी जो जिम्मेदारी है, जो गुरु कहा जाता है, वो 8 घंटे की ड्यूटी नहीं करता, वो 24 घंटे अपने बच्चों के लिए सोचता है, अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसको लोग के क्या कहना है? देखिए, चहार दीवारी के अंदर कुछ भी बंद है आपको समझ में नहीं आएगा, और प्राइवेटाइजेशन में ऐसा ही है। चहार दीवारी के अंदर चीज़ें बंद हैं, आपको समझ में नहीं आती। आप जब अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं, आप बाहर गेट पर छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि आपका बच्चा सकुशल है, वो आकर आपको वो चीज़ें नहीं बता पाता जो आपका प्राइमरी का बच्चा बता पाता है। आप अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, प्राइमरी के अंदर तक छोड़ के आते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो स्कूल भी पहुँच जाते हैं। हमारे जैसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो प्रेरणा स्रोत हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे जैसे शिक्षकों से बस एक ही प्रार्थना है कि भावनात्मक रूप से जुड़िए, उन बच्चों की समस्याओं को समझिए। हम और आप इसीलिए आए हैं और हम और आप मिलकर सफल होंगे, मेरी पूरी जिम्मेदारी है। हमारे साथ थे शिक्षक शिवेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने बड़ा बेबाकी से उस वीडियो के बारे में चर्चा की है, अपने विभाग के अन्य शिक्षकों के बारे में भी बताया है कि यह नज़ीर है
उन शिक्षकों के लिए जो कहीं न कहीं काम चोरी करते हैं। अक्सर उनके चक्कर में विभाग के लोगों पर भी उंगलियां उठती हैं। उन लोगों को भी सबक लेने की ज़रूरत है और ऐसे वीडियो देखकर, चूँकि ये प्रेरणादायी वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से समझने की ज़रूरत है। ये देश के भविष्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और भविष्य में उनको संभालने और संवारने की जिम्मेदारी एक शिक्षक की है। माय भारत के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद तिवारी, हरदोई।